सभी को गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका प्रयास संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो होगी मृदा क्षरण या सोइल इरोजन। कल की क्लास में अपन ने सीड टेक्नोलॉजी पर डिस्कस किया था, बीज प्रौद्योगिकी पर। किस पर डिस्कस किया था? सीड टेक्नोलॉजी या बीज प्रौद्योगिकी पर डिस्कस किया था। कल की क्लास में अपने किस पर डिस्कस किया था? सीड टेक्नोलॉजी, बीज प्रौद्योगिकी। आज अपना नया टॉपिक रहेगा प्रश्नोत्तरी का, मृदा क्षरण, सोइल इरोजन। तो सभी स्टूडेंट्स लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक क्लास पहुंच सकें। फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे क्वेश्चंस पर। देखो, आज मैंने जो टॉपिक लिया है सोइल इरोजन, वो बहुत ही अट्रैक्टिव टॉपिक, और इसमें जो क्वेश्चंस मैंने जो भी मेंशन किए हैं अच्छी तरह उसमें डायग्रामेटिकली अच्छी तरह समझाने के लिए डायग्राम भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। अभी 31 स्टूडेंट्स केवल लाइव आ पाए, है ना? फटाफट लिंक को शेयर कीजिए। जितना भी सोशल मीडिया है, आप व्हाट्सएप ऐप भी जितने भी यूज करते हो, लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं, सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मृदा संरक्षण हेतु जिंक टेरेस कितने ढाल पर अपनाया जाता है? जिंक टेरेस ऑफ सोइल कंजर्वेशन इज एडॉप्टेड ऑन ग्रेडियंट। देखो यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करें फर्स्ट ऑप्शन 3 to 10%, सेकंड ऑप्शन ग्रेटर देन 6%, थर्ड ऑप्शन 16 to 33%, फोर्थ है 2 to 10%। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जिंक टेरेस। किसके बारे में पूछा गया? यहां पर जिंक टेरेस के बारे में पूछा गया। जिंक टेरेस, ठीक है। कभी कहां यूज करते हैं? वाटर जो इरोजन होता है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये मेथड अपनाया जाता है। बताओ कितने स्लोप पर अपनाया जाता है? वेरी गुड, यहाँ पर सभी का आंसर सही है। पिंकी बाना, मोना कुमावत, सरिता चौधरी, अनिता चौधरी, वेरी गुड, सभी को वेरी गुड। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 से 10%, यानी कि 3 to 10% पर अपन क्या अपनाते हैं? जिंक टेरेस अपनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखो जिंक टेरेस इस प्रकार होता है, स्लोप कितना है? 3 to 10%, यानी कि ज्यादा स्लोप नहीं होगा, स्लोप लगभग इतना होगा यूं, ठीक है ना? ज्यादा स्लोप नहीं होगा, यूं स्लोप नहीं करना है, ठीक है? इतना ही स्लोप होगा लगभग। इस स्लोप पर यदि अपन कोई भी प्रैक्टिसेज करें तो उसको जैसे इस प्रकार की प्रैक्टिसेज करें ताकि वाटर इरोजन को क्या कर दे? अपन रोक दें, तो उसको क्या कहते हैं? जिंक टेरेस कहते हैं। तो यहां पर पता होना चाहिए जिंक टेरेस कितने प्रतिशत ढलान पर अपनाते हैं? 3 से 10% पर, ठीक है। ये कौन सा मेथड है? यांत्रिक मेथड, मैकेनिकल मेथड है, ध्यान रखना। मैकेनिकल मेथड, यांत्रिक मेथड है या यांत्रिक विधि है? यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड या यांत्रिक विधि है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। वायु सरण की उछलन अवस्था में मृदा कणों का आकार होता है। इन द साल्टेशन इरोजन स्टेज ऑफ एयर इरोजन द साइज ऑफ सोइल पार्टिकल इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.1 to 0.5 mm, सेकंड ऑप्शन लेस देन 0.1 mm, थर्ड है ग्रेटर देन 0.5 mm, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यहां पर लगभग सभी का आंसर सही है। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा
फर्स्ट नंबर होगा 0.1 to 0.5%। किसका पूछा है? साल्टेशन का पूछा है। साल्टेशन जो एरोजन होता है, जो एयर इरोजन का पार्ट होता है, एयर इरोजन की जो प्रोसेस होती है वो साल्टेशन होती है, और साल्टेशन में सोइल पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है? 0.1 से 0.5%। चर्चा करें सेकंड ऑप्शन पर, लेस देन 0.1% जो यहाँ पर सोइल पार्टिकल की साइज होती है वो होती है सस्पेंशन में। सस्पेंशन या जिसको कहते हैं निलंबन। क्या कहते हैं? निलंबन। तो निलंबन जो सोइल इरोजन होता है वहां पर जो सोइल पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो लेस देन 0.1 mm होती है। थर्ड ऑप्शन पर चर्चा करें, ग्रेटर देन 0.5 mm। यहां पर ग्रेटर देन 0.5 mm है वो है सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप जो सरफेस जो क्रीप इरोजन है, जो उसके अंदर जो पार्टिकल की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 0.5 mm से अधिक। यानी कि सरफेस क्रीप में कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये क्या करते हैं? सतह पर फिसल कर चलते हैं, रेंग कर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था है जब द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोइल इरोजन बाय वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सबसे पहली अवस्था कौन सी है वाटर इरोजन की? तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है सीट इरोजन, सेकंड ऑप्शन है स्प्लेश इरोजन, थर्ड ऑप्शन है रिल इरोजन, फोर्थ है गली इरोजन। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एग्री क्लास बाय आरके, वेरी गुड, थैंक्स सर जी, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पवन जाकर 2 नंबर, मंजू चौधरी 2 नंबर, पिंकी बाना 2, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट स्टेज होगी वो होगा स्प्लेश इरोजन या जिसको कहते हैं बौछार क्षरण। देखो यहाँ पर बात करें, जो वाटर इरोजन होता है वो 4 स्टेप में होता है मेनली। कितने स्टेप में? हालांकि उसका जो आगे स्टेप और भी होते हैं, लेकिन मेनली कितनी स्टेप होती है? मेनली जो स्टेप होती है 4 होती है। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो होता है स्प्लेश, सेकंड की बात करें वो होता है सीट, और थर्ड की बात करें वो होता है रिल, और फोर्थ की बात करें वो होता है गली। ठीक है, तो यहां पर बात करें जो फर्स्ट स्टेज यहां पर पूछा गया है वो स्प्लेश या जिसको बौछार कहते हैं। बौछार क्षरण देखो होता कैसे, मैंने डायग्राम भी मेंशन किया है यहाँ पर। डायग्राम में आप देखोगे जैसे ही पानी की बूंद उसकी तीव्रता या उसकी गहनता ज्यादा होगी तो पानी की बूंद के साथ जो मिट्टी के कण है वो उछल के कहां हो जाएंगे? अपना स्थान छोड़ देंगे या अपने स्थान से तितर बितर हो जाएंगे, अपने स्थान से अलग हो जाते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेज में ये होता है। फर्स्ट स्टेज में आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में कैसा होता है, यहां पर जो बूंद गिरने पर कण क्या होते हैं? उछलकर अलग अलग हो जाते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं। और इसके बाद में जो सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, जो दूसरी अवस्था स्टार्ट होती है वो कौन सी होती है? परत। यानी कि कण अपने स्थान से तितर बितर होने के बाद में एक स्थान से चलकर कहां जाएंगे? दूसरे स्थान पर जाएंगे। यानी कि ऊपर वाली जो परत है जहां पर उर्वरक पाए जाते हैं या इंपोर्टेंट जो भी पोषक तत्व होते हैं मृदा के अंदर, वो बहकर कहां चले जाते हैं? दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये सबसे डेंजरस, यानी कृषि की दृष्टि से या एग्रीकल्चर की दृष्टि से इसको सीड इरोजन को सबसे डेंजरस माना गया है। ठीक है ना। सीड के बाद में यदि उसको समय पर यदि ध्यान नहीं दिया जाए या समय पर उसका मेजर नहीं मैनेज नहीं किया जाए उसे, तो वहां पर आता है उसके बाद में रिल इरोजन। कौन सा इरोजन आता है? रिल। और यदि रिल इरोजन जो होता है ये बहुत छोटी नालियां होती है, कृषि क्रियाओं के साथ इनको अपन आसानी से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इनको समय के साथ नियंत्रित नहीं किया जाए तो कौन सा इरोजन आता है? गली इरोजन आता है। तो इस प्रकार पता होना चाहिए वाटर इरोजन की 4 स्टेप होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वनस्पति विहीन भूमि में जल व वायु कारक तथा जीव जंतु द्वारा होने वाला मृदा क्षरण कहलाता है। सोइल इरोजन काज्ड बाय वाटर एंड एयर फैक्टर एंड फौना इज द वेजिटेटिव लैंड, है ना, इज कॉल्ड, यानी कि लेस, जहां पर मृदा क्षरण जो वेजिटेटिव वनस्पति विहीन जो मृदा होती है, लेस वेजिटेटिव, है ना, या नॉन वेजिटेटिव जो भूमि होती है, वहां पर जो वायु और जल के द्वारा और जीव जंतुओं के द्वारा जो मृदा क्षरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट नेचुरल इरोजन, ऑप्शन सेकंड एसिलेटेड इरोजन, ऑप्शन थर्ड वेव इरोजन, और फोर्थ एंथ्रोपोजेनिक क्षरण या इरोजन। ठीक है, तो बताइए यहां पर सही आंसर क्या होगा? अशोक चौधरी 1 नंबर, पिंकी बाना 1 नंबर, जेपीजी 1 नंबर, मोना कुमाऊं 3 नंबर। यहां पर मैं आंसर देख पा रहा हूं सभी के, लेकिन सही आंसर पर स्टूडेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाबूलाल वेरी गुड। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर, उसे कहते हैं त्वरित क्षरण। क्या कहते हैं उसे? एसिलेटेड इरोजन कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो बात करें
कि वनस्पति विहीन, जहां पर वनस्पति नहीं होगी, वनस्पति जहां पर नहीं होगी वहां पर जो जल और वायु के द्वारा और जीव जंतु के द्वारा शरण होता है उसे कहते हैं त्वरित शरण। क्या कहते हैं? त्वरित शरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मृदा निर्माण से कई गुना मृदा का क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है, मृदा का शरण हो जाता है। तो यहाँ पर त्वरित शरण आएगा। बात करते हैं यहाँ पर जो नेचुरल इरोजन जो होता है, प्राकृतिक शरण होता है, ये नुकसानदायक नहीं होता है। नुकसानदायक इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो नेचुरल इरोजन होता है यहाँ पर मृदा निर्माण और मृदा शरण, सोइल इरोजन एंड सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस लगभग एक साथ चलती है। जितना मृदा का शरण होता है उतना मृदा का वापस निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर इस इरोजन में अपन को पता नहीं चलता और इस इरोजन को अपन कंट्रोल भी नहीं कर सकते, नहीं, ये नेचुरली होता है, ठीक है ना। और एसिलेटेड त्वरित होता है, यानी कि वनस्पति विहीन। यदि मानव द्वारा भी इसको कह सकते हैं, मानव द्वारा यदि बात करें, मानव की क्रियाओं के द्वारा यदि कोई शरण होता है उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक शरण। क्या कहते हैं? मानव द्वारा यदि कोई शरण को बढ़ावा दिया जाता है तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक शरण कहते हैं। यानी कि वनस्पति को पशुओं को चरा देना, या वनस्पति जहां पर उगी हुई है वहां पर पशुओं को चरा देना, तो वहां पर मृदा कैसी हो जाएगी? वनस्पति विहीन हो जाएगी, वनस्पति विहीन। और वनस्पति विहीन जो मृदाएं होती हैं वहां पर जो शरण होता है जल एवं वायु के द्वारा उसको कहते हैं त्वरित शरण। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण हेतु बेंच टेरेस। देखो वहां पर जो पूछा गया था वो जिंक टेरेस था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बेंच टेरेस कितने ढाल पर अपनाई जाती है? बेंच टेरेस फॉर सोइल कंजर्वेशन इज एडॉप्टेड ऑन ग्रेडियंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 3 to 10%, फोर्थ है मोर देन 6%, थर्ड ऑप्शन है 16 to 33% और फोर्थ है 2 to 10%। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अनिल चौधरी 1, ओम प्रकाश चौधरी 3, अनिता चौधरी 3, वेरी गुड वेरी गुड। सरिता, सूरज जाट वेरी गुड, पवन जाखड़ वेरी गुड, प्रेम कुमारी वेरी गुड। यहाँ पर जो आंसर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जो बिल्कुल आपका सही आंसर है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो होगा 16 से 33%। देखो यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, बेंच टेरेस आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल जो स्लोप था, जो यहाँ पर जो इस प्रकार का जो स्लोप था, यहाँ पर यदि अपन को पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो सीधी सी बात है ये किसका निर्माण करेगा? गली का निर्माण करेगा, अवनालिका का निर्माण करेगा। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर अपन कौन सी खेती अपनाते हैं? बेंच टेरेस या पट्टियां बना देते हैं और पट्टियों के अंदर क्या करते हैं? खेती करते हैं। देखो यहाँ पर जो पट्टियां बनाई जाती है ये ढाल के विपरीत दिशा में बनाई जाती है, आपको दिखाई दे रही होगी। और पट्टियों में जो पानी जो बहता है वो यहाँ का पानी यहीं रुक जाएगा और सेकंड पट्टी में जो पानी आएगा वो यहाँ रुक जाएगा, थर्ड वाला यहाँ रुक जाएगा। तो इस प्रकार पानी का जो बहाव है वो तेज नहीं होगा और यहाँ पर कौन सा इरोजन क्रिएट नहीं होगा? गली इरोजन यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। वेरी गुड, सभी के आंसर लगभग सही है। तो 16 से 33% पर क्या अपनाते हैं? बेंच टेरेस अपनाते हैं। तो इस प्रकार का जो बेंच टेरेस आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जल अपर्दन की सबसे खतरनाक अवस्था या जिसे अंतिम अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, द मोस्ट डेंजरस स्टेज ऑफ वाटर इरोजन, द फाइनल स्टेज इज कौन सी? बताइए कौन सी है? यहाँ पर सीट इरोजन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है स्प्लेश इरोजन, थर्ड है रिल इरोजन, फोर्थ है गली इरोजन। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर जो लास्ट जो स्टेज है, बिल्कुल 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 यहाँ पर जो बिल्कुल अनीता चौधरी वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है लास्ट स्टेज, बिल्कुल निक्कू जाजोरिया बिल्कुल सही है, 4 नंबर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। यहाँ पर जो होगा इरोजन वो होगा गली इरोजन, ठीक है। जल अपर्दन मैंने बताया जो 4 स्टेज है, पहला कौन सा? स्प्लेश, दूसरा सीट, तीसरा रेल और फोर्थ कौन सा है? गली इरोजन। गली इरोजन आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो, इस प्रकार का बड़ा कटाव मृदा के अंदर हो जाता है। बड़ा कटाव आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखो बता देता हूं, जो यहाँ पर जो यहाँ से बिल्कुल थोड़ी बहुत जो रिल बनना स्टार्ट हुई, रिल को समय के साथ यदि वहां पर कंट्रोल नहीं किया गया तो इसने विकराल रूप लेकर क्या बना दिया? अवनालिका बना दिया। देखो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कौन सा इरोजन है? गली इरोजन, जिसको कहते हैं अवनालिका शरण। कौन सा शरण कहते हैं? अवनालिका शरण कहते हैं। कौन सा शरण कहते हैं इसको? अवनालिका शरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसकी समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत में वायु द्वारा सर्वाधिक मृदा शरण कौन से राज्य में होता है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सोइल इरोजन बाय एयर इन इंडिया? बताइए भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक वायु द्वारा शरण होता है? फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान, सेकंड हरियाणा,
थर्ड है पंजाब और फोर्थ है पश्चिम बंगाल, वेस्टर्न बंगाल। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। यहाँ पर जो स्टूडेंट आंसर दे पा रहे हैं वो राजस्थान नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही है। सुभाष शिवरान वेरी गुड, सूरज जाट वेरी गुड, पूजा चौधरी एक नंबर वेरी गुड, एग्री भाई आरके वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को धन्यवाद। बहुत सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा जो शरण होता है वो होता है वायु शरण। बात करें राजस्थान में जल शरण की तो राजस्थान में सर्वाधिक जल शरण कौन से जिले में होता है? कोटा के अंदर होता है। सर्वाधिक जो जल शरण होता है वो होता है कोटा में, और सर्वाधिक जो वायु शरण होता है वो होता है जैसलमेर में। कहां पर होता है? जैसलमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण होने वाला मृदा क्षरण। अभी अपन ने पहले चर्चा की थी, द सोइल इरोजन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज, फर्स्ट है नेचुरल इरोजन, थर्ड है एसोलेटेड इरोजन, थर्ड है वेव इरोजन, फोर्थ है एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यहां पर मैं देख पा रहा हूं सभी के आंसर लगभग सही है। यहां पर जो इरोजन होगा मानव मनुष्य के द्वारा वो होगा एंथ्रोपोजेनिक इरोजन होगा। कौन सा इरोजन होगा? एंथ्रोपोजेनिक इरोजन होगा। यदि पूछ लिया जाए कि वनस्पति युक्त मृदा के अंदर यदि पशु चरा दिए जाएं तो वहां पर कौन सा इरोजन कौन सा कहलाएगा? एंथ्रोपोजेनिक कहलाएगा। कौन सा इरोजन कहलाएगा? एंथ्रोपोजेनिक इरोजन कहलाएगा। जो वेव शरण होता है, वेव शरण किसे कहते हैं? देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। वेव शरण उसे कहते हैं जब जल और वायु, जल प्लस वायु शरण दोनों एक साथ हो, तो उसको कहते हैं वेव इरोजन। क्या कहते हैं? वेव इरोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक किस गण की मृदा पाई जाती है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर पता होना चाहिए वायु शरण यदि ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर किस गण की मृदाएं ज्यादा पाई जाती है? तो विच सोइल ऑर्डर इज मोस्टली फाउंड इन राजस्थान? फर्स्ट ऑप्शन एंटीसोल, सेकंड हिस्टोसोल, थर्ड है इंसेप्टिसोल, फोर्थ है एरिडोसोल्स। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यहां पर सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल सही है। यहां पर जो सोइल ऑर्डर होगा, जो राजस्थान में ऐसा सोइल ऑर्डर जो डोमिनेंट है वो है एरिडोसोल। यहाँ पर रेगिस्तानी या बलुई मृदाएं पाई जाती है, तो वहां पर जो गण होगा वो कौन सा होगा? एरिडोसोल। बात करें यहाँ पर भारत का जो भारत में कौन सा ऑर्डर मिलता है या मोस्ट डोमिनेंट ऑर्डर इन इंडिया, वो है एंटीसोल। कौन सा है? एंटीसोल। यहां पर लिखना इंडिया। जो इंडिया के अंदर जो डोमिनेंट जो सोइल ऑर्डर है वो है एंटीसोल, और राजस्थान में कौन सा है? एरिडोसोल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मृदा का है? व्हाट टाइप ऑफ सोइल इज द हाईएस्ट एरिया इन राजस्थान? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अपन अभी इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने उस स्लाइड के तुरंत बाद में इसको डाल दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्राउन सैंडी सोइल, सेकंड है सैंडी सोइल, थर्ड है रेड येलो सोइल, फोर्थ है लोम या एल्यूवियल सोइल। बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल, यहां पर मैं देख पा रहा हूं जो सही आंसर होगा वो होगा सैंडी सोइल। यहाँ पर जो राजस्थान में बलुई और डेजर्ट सोइल पाई जाती है, रेतीली मृदाएं पाई जाती है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। और यदि बात करें भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदाएं पाई जाती है, तो एल्यूवियल सोइल यानी कि जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं या कचारी मृदाएं भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। एल्यूवियल सोइल कहां पर ज्यादा पाई जाती है? इंडिया में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में कौन सी मृदाएं पाई जाती है? बलुई या रेतीली मृदाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वायु शरण किसके द्वारा होता है? मैक्सिमम एयर इरोजन डन बाय, फर्स्ट ऑप्शन सस्पेंशन, थर्ड है साल्टेशन, थर्ड है सरफेस क्रीप, फोर्थ है नन ऑफ दिस। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट सस्पेंशन, सेकंड है साल्टेशन, थर्ड है सरफेस क्रीप, फोर्थ है नन ऑफ दिस। यहां पर सही आंसर क्या होगा? जो स्टूडेंट क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक क्लास पहुंच सकें। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यहां पर जो सही आंसर होगा पवन, जाकर, नीतू, सूरज, पिंकी, मोना, बहुत फास्ट कमेंट आ रहे हैं, मैं इनको पढ़ नहीं पा रहा हूं। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर जो होगा सबसे ज्यादा जो वायु शरण होगा उछलन से होगा, साल्टेशन से होगा। कितना शरण होता है? 50 से 75%, 50 to 75% जो सोइल इरोजन होता है वो साल्टेशन प्रोसेस से होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो जो किस प्रकार जो एयर इरोजन होता है, वायु इरोजन होता है, वो 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु इरोजन या एयर इरोजन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है।
बात करें सबसे पहला होता है सरफेस क्रीप, दूसरा होता है साल्टेशन, तीसरा होता है सस्पेंशन। देखो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं जो साल्टेशन जो प्रोसेस है, देखो यहाँ पर उछलन, यहाँ उछलन प्रोसेस में मिट्टी के कण इस प्रकार उठकर, है ना, एक स्थान से उठकर आगे से आगे चलते रहते हैं, यानी जंपिंग प्रोसेस जो होती है वो किसमें होती है, साल्टेशन में। जंपिंग प्रोसेस यानी उछलना, कणों का उछलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना किसमें होता है, साल्टेशन में। लेकिन बात करें यहाँ पर आप स्क्रिप देख रहे होंगे, सरफेस स्क्रिप जो आपको दिखाई दे रहा है, बात कर रहे हैं थर्ड ऑप्शन पर क्रिप, सरफेस स्क्रिप के अंदर मर्दा पर या तो कण मिट्टी के सतह के ऊपर रेंग कर चलेंगे या फिर क्या करेंगे, रोलिंग प्रक्रिया से इसे घूमते हुए चलते हैं, डांस करते हुए, ठीक है। किस पर चलते हैं ये, किस पर चलते हैं, सोइल सरफेस पर चलते हैं। इस प्रकार के कण जो मिट्टी के समानांतर पैरेलल चलते हैं, मिट्टी सतह के समानांतर कौन से कण चलते हैं, वो चलते हैं कौन से में चलते हैं, सरफेस स्क्रिप के अंदर चलते हैं या सतह सर्पण के अंदर चलते हैं। बात करें यहाँ पर साल्टेशन में, यहाँ पर मिट्टी के कण जो आकार में बहुत कम होते हैं, लेकिन लेस देन 1 mm, 0.1 mm, लेस देन 0.1 mm आकार से भी कम होते हैं, और ये क्या होते हैं, हवा में तैरते रहते हैं, सस्पेंशन, हवा के अंदर ऊपर की ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो ये प्रोसेस थी वायु इरोजन की, जो एयर इरोजन थी वो प्रोसेस थी। तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स का कण होगा लेस देन 1 mm, साल्टेशन में होगा 0.1 to 0.5 mm, और सरफेस क्रिप में होगा ग्रेटर देन 0.5 mm। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण हेतु सस्य विधियों से कम डाल, सस्य विधि कितने डाल पर अपनाई, किससे कम डाल पर अपनाई जाती है, फर्स्ट क्रॉप मेथड फॉर सोइल कंजर्वेशन आर एडॉप्टेड ऑन ग्रेडियंट, बताइए कितने डाल से कम क्षेत्र पर जो सस्य क्रिया अपनाई जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3%, 5%, 2% या नन ऑफ दीज, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। योगराज सर, यू वर्क इज कंफर्टेबल, नाइस क्लास, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। पवन जाखड़ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि लेस देन, हाँ अनिता चौधरी वेरी गुड, लेस देन 2%। यहाँ पर यदि स्लोप कितना होगा, 2% से कम होगा, तो वहां पर अपन कौन सी क्रिया अपनाते हैं, सस्य क्रिया, सस्य विधियों के द्वारा क्या करते हैं, सोइल का कंजर्वेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो सस्य क्रिया अपनाते हैं वो 2% से कम ढाल पर अपनाते हैं, और जो यहाँ पर यांत्रिक जो मैकेनिकल प्रोसेस अपनाते हैं वो ग्रेटर देन 2%। तो सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बेंच टेरेस, कंटूर वगैरह जो भी आप अपना रहे हो, जिंक टेरेस, वो यांत्रिक विधियों के अंदर आता है, वो हमेशा कितने स्लोप से अधिक पर अपनाया जाता है, जब सोइल का स्लोप या ढाल 2% से अधिक हो, तो वहां पर अपनाया जाता है मैकेनिकल मेथड। क्या अपनाए जाते हैं, मैकेनिकल मेथड। लेकिन यहाँ पर बात करें एग्रोनॉमिकल जो मेथड है, एग्रोनॉमिकल जो प्रैक्टिसेज है, वो लेस देन 2%, यानी 2% से कम स्लोप पर अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदापर्दन की अवस्थाओं का सही क्रम है, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ सोइल इरोजन कंडीशन इज, यहां पर जो सही सीक्वेंस बतानी है। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में बिल्कुल बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको ध्यान से समझना है। देखो मृदा अपर्दन, चाहे वो वायु अपर्दन हो चाहे जल अपर्दन हो, उसकी प्रोसेस दोनों की होती क्या है। देखो सबसे पहले ऑप्शन पर बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट, डीअटैचमेंट या डिपोजिशन। सेकंड ऑप्शन डीअटैचमेंट, डिपोजिशन या ट्रांसपोर्ट। थर्ड ऑप्शन पर बात करते हैं डिपोजिशन, डीअटैचमेंट या ट्रांसपोर्ट, और फोर्थ ऑप्शन है डीअटैचमेंट, ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सरिता चौधरी 4 नंबर, सूरज जाट 4 नंबर, वेरी गुड वेरी गुड। पूजा चौधरी 4 नंबर, तनीषा निठारवाल 4 नंबर। बिल्कुल सभी का जो यहाँ पर आंसर है 4 नंबर। रामस्वरूप वर्मा 1 नंबर, नहीं इसमें 1 नंबर नहीं होगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर। देखो कैसे होता है, मृदा शरण के अंदर सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है, देखो आपको पता होना चाहिए, डीअटैचमेंट। पहले मिट्टी के कण अपना स्थान छोड़ते हैं, क्या होता है, पहले अपना स्थान छोड़ते हैं, डीअटैचमेंट। देखो डीअटैचमेंट, पहले जैसे पानी की बूंदे गिरी हवा के द्वारा, पहले अपना स्थान यानी कि अपने स्थान से दूर हटके चले जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कण। डीअटैचमेंट के बाद में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट यानी कि स्थान छोड़ने के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, है ना, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के बाद में फाइनली डिपोजिशन होता है, यानी कि कहां पर जाकर जमा हो जाते हैं, जहां पर जो वो गिरते हैं वहां जाकर जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार सोइल इरोजन होता है। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले होता है पृथक्करण, फिर होता है स्थानांतरण और फिर होता है जमाव। तो जो करेक्ट सिक्वेंस है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पर DTD होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है इसको ल्यूजिंग भी कहते हैं,
है ना, ल्यूजिंग, यानी कि मिट्टी कणों का ल्यूज होना, या फिर सॉरी डी अटैचमेंट को कहते हैं, डी अटैचमेंट को क्या कहते हैं, मृदा कणों का ल्यूज होना, डी अटैचमेंट को क्या कहते हैं, मृदा कणों का ल्यूज होना। तो यहां पर एलटीडी भी हो सकता है, ध्यान रखना, है ना, या क्योंकि डी अटैचमेंट को क्या सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, ल्यूजिंग, मृदा कणों का ल्यूज होना, अपना स्थान से क्या होना, कमजोर होना, तो उसको कह सकते हैं एलटीडी भी कह सकते हैं और डीटीडी भी कह सकते हैं। तो यहां पर नोट कर लेना आप एलटीडी और डीटीडी। अगला क्वेश्चन, जल द्वारा मृदा क्षरण की कौन सी अवस्था को साइलेंट पॉइजन कहते हैं? विच स्टेज ऑफ सोइल इरोजन वाज बाय वाटर इज नोन एज साइलेंट इरोजन। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, यहाँ पर किसी भी बुक्स में यहाँ पर ये क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। जनरली अपन इतने दिन वही पढ़ते थे कि वायु क्षरण के प्रकार क्या है, कौन कौन सा वायु क्षरण है, कौन कौन सा जल क्षरण है। जो क्वेश्चंस मैंने जो कलेक्ट किए हैं, यहां से किसी भी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, सभी क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाने हैं इस टॉपिक से, तो इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर देखो कौन सा को साइलेंट पॉइजन कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनिता चौधरी 1 नंबर, पूजा चौधरी 1 नंबर, जेपी जी यादव 1 नंबर, अनिल चौधरी ए, तारू चौधरी ए, बिल्कुल बिल्कुल सभी के कमेंट बिल्कुल सही है, जो आंसर आप पुटअप कर रहे हो बिल्कुल सही है, वेरी गुड सभी को। यहाँ पर जो इरोजन होगा वो होगा सीट इरोजन, इसे क्या कहते हैं, साइलेंट इरोजन कहते हैं, साइलेंट इरोजन, यानी कि ये इरोजन होता रहता है, साइलेंट पॉइजन, इरोजन होता रहता है, अपन को दिखाई नहीं देता, यानी कि जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, और मिट्टी अपनी सतह से क्या होती है, बिल्कुल परत के रूप में साइड में निकलती रहती है, उसको कहते हैं पॉइजन, यानी वो अपने लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है, और बिल्कुल साइलेंट यानी बिल्कुल नग्न आंखों से उनको अपन आसानी से नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार का होता है जो सीट इरोजन आपको दिखाई दे रहा है, परत क्षरण, यानी कि जब भी मिट्टी के अपना स्थान छोड़ देंगे तो दूसरी कंडीशन कौन सी आएगी, यहाँ पर जो आएगी सीट इरोजन, यानी कि एक पतली परत के रूप में मिट्टी का कटाव। अगला क्वेश्चन, जल क्षरण का कैंसर किसे कहते हैं? व्हाट इज द कैंसर ऑफ वाटर इरोजन? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल क्षरण का कैंसर किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन सीट इरोजन, सेकंड है स्प्लेश इरोजन, थर्ड है रील इरोजन, फोर्थ है गली इरोजन। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट आंसर पुटअप कीजिए। 1 नंबर मंजू चौधरी 1 नंबर, अनिता चौधरी 1 नंबर, पूजा चौधरी 1 नंबर, जेपीजी ए। देखो यहां पर जो व्हाट इज ए कैंसर ऑफ वाटर इरोजन, देखो यहां पर 1 नंबर कैसे होगा भाई, यहां पर ध्यान बिल्कुल ध्यान दो, यानी कि ऐसा क्षरण जिसे कृषि क्रियाओं के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि बड़े बड़े बीहड़ बन चुके हैं, तो यहां पर जो इरोजन होगा वो होगा गली इरोजन। कौन सा होगा? आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर होगा, जो यानी कि जो कैंसर ऑफ वाटर जो इरोजन कहलाता है वो गली इरोजन कहलाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो होगा गली इरोजन। जो यहाँ पर जो परत सीट इरोजन है उसको डेथ ऑफ फार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेथ ऑफ फार्मर, है ना। सीट इरोजन को क्या कहते हैं? डेथ ऑफ फार्मर, किसान की मृत्यु भी इसको कहते हैं सीट इरोजन को, और इसको क्या कहते हैं? साइलेंट पॉइजन भी कहते हैं। बट यहाँ पर बात करें कि वाटर जो कैंसर होता है या जो कैंसर किसे कहते हैं, वो कहते हैं गली इरोजन को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण हेतु कंटूर बडिंग या कितने डाहल पर अपनाई जाती है? कंटूर बडिंग फॉर सोइल कंजर्वेशन इज कैरिड आउट ऑन ग्रेडियंट। फर्स्ट ऑप्शन 3 to 10%, मोर देन 6%, 16 to 33%, और फोर्थ ऑप्शन है 2 to 10%। बताएं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं वो जो आंसर सबका लगभग सही है। यहां पर जो कंटूर बडिंग है वो 6% से अधिक जहां पर ढलान क्षेत्र होता है वहां पर अपनाते हैं, यानी कि मोर देन 6% जो यहाँ पर स्लोप होता है वहां पर कौन सी बडिंग अपनाते हैं? कंटूर बडिंग। देखो जो कंटूर क्या होता है, अपन सिंपली पढ़ते हैं कंटूर यानी कि समान ऊंचाई वाली रेखाएं, है ना, समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु, है ना, स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं। कंटूर क्या होता है?
कंटूर क्या होता है यहाँ पर, जो समान ऊंचाई पर स्थित जो बिंदु होते हैं उन बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। और यहाँ पर बडिंग होता है खाई, ठीक है। यहाँ पर कंटूर बडिंग यानी कि कंटूर खाई का निर्माण करना, और कंटूर खाई का निर्माण उस जगह करते हैं जहां पर स्लोप किससे ज्यादा हो, 6% से ज्यादा हो। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल कंटूर खाई का निर्माण, यानी कि जैसे बात करें ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है, और ये समान ऊंचाई वाले मैंने बिंदुओं को मिला लिया। एक बिंदु मैंने यहां पर मिला दिया, ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहां पर मिला दिया, और एक मैंने इसके बराबर यहां पर मिला दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने इसके पैरेलल यहां पर मिला दिया, तीसरा लगभग यहां पर, और चौथा यहां पर, यानी कि समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने, तो इनको मिला दो यहां पर, ये क्या हो गई, कंटूर रेखाएं हो गई। कौन सी रेखाएं हो गई, कंटूर रेखाएं। और इन कंटूर रेखाओं पर क्या बनाना, खाई का निर्माण करना, ऐसी एक छोटी मेड का निर्माण करना यहाँ पर, है ना। मेड का निर्माण करने से क्या होगा, पानी जो ऊपर से बहने वाला पानी है, ये यहाँ का पानी यहाँ रुक जाएगा, इससे बहने वाला पानी यहीं पर रुक जाएगा, और इससे बहने वाला यहाँ पर रुक जाएगा, तो मिट्टी का यहाँ पर कटाव नहीं होगा। कौन सी बडिंग में, कंटूर बडिंग के अंदर। कौन सी बडिंग में, कंटूर। यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी कंटूर बडिंग में जो ऑपरेशन करते हैं वो मिट्टी जो ढाल के विपरीत दिशा में करते हैं। कहाँ करते हैं, ढाल के विपरीत दिशा के अंदर करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कंटूर बडिंग, जो अपन ने जो डायग्राम मेंशन किया है वो क्या है, कंटूर बडिंग का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल व वायु सरण का संयुक्त रूप है, जल व वायु सरण का संयुक्त रूप है, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ वाटर एंड एयर इरोजन। अपन इस पर डिस्कस कर चुके हैं। जो दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, नेचुरल इरोजन कहते हैं, या एसोलेटेड इरोजन कहते हैं, वेव इरोजन या एंथ्रोपोजेनिक इरोजन कहते हैं। बताइए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है वेव इरोजन, यानी कि जल और वायु सरण को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वेव इरोजन कहते हैं, वेव इरोजन कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी का सही। अनीता चौधरी वेरी गुड, सूरज जाट वेरी गुड, पवन जाखड़ वेरी गुड, महेंद्र चौधरी एग्रोनॉमिक मेथड, क्या बताना चाह रहे हो भाई, मोना कुमाओ 3 नंबर वेरी गुड, सरिता चौधरी वेरी गुड, पवन जाखड़, सभी का आंसर यहां पर सही है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो वेव इरोजन, क्या होगा, वेव इरोजन। अगला क्वेश्चन, जल द्वारा मृदा सरण की किस अवस्था में छोटी छोटी नालियां बन जाती है जो जुताई द्वारा सही की जा सकती है। अंडर व्हाट कंडीशन डू सोइल इरोजन बिकम स्मॉल रील्स विल कैन बी मैनेज्ड बाय प्लोविंग। फर्स्ट ऑप्शन सीट इरोजन, सेकंड स्प्लेश, थर्ड है रील इरोजन, फोर्थ है गली इरोजन। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर बताओ। चाय पी लेते हैं भैया आज, है ना। जिसको चाय पीनी है वो प्रयास इंस्टीट्यूट के यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में, यहाँ पर डिजिटल रूम में आ जाओ भैया, है ना। वेरी गुड वेरी गुड, यहां पर सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर जो होगा वो होगा रील इरोजन। कौन सा इरोजन होगा, रील इरोजन। वेरी गुड वेरी गुड, पिंकी बाना 3 नंबर वेरी गुड, पूजा चौधरी रील इरोजन वेरी गुड, अशोक चौधरी बिल्कुल, सभी को वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर जो होगा वो होगा रील इरोजन, जिसको कहते हैं रील सरण। यहां पर होता क्या है, परत के हटने के बाद में यहां पर छोटी छोटी नालियों का निर्माण हो जाता है, जो सामान्यतः कौन सी क्रियाओं के द्वारा, प्लोविंग के द्वारा, जुताई के द्वारा उनको नष्ट किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। जैसे यहां पर आपको गलियां दिखाई दे रही होगी, देखो अपन चर्चा करते हैं इन पर। डायग्राम बिल्कुल मैंने समझाने के लिए मेंशन किया है। जो ये गली बनी हुई है ये रील इरोजन है, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो ये क्या है, रील्स बनी हुई है। यदि इनको समय के साथ यदि इनको समाप्त नहीं किया जाएगा तो बताओ विकराल रूप क्या होगा, इनसे क्या बन जाएगा, गली इरोजन या अवनालिका इरोजन होगा। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल सभी के आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जल द्वारा मृदा सरण की कौन सी अवस्था आंखों से दिखती नहीं है परंतु बहुत हानिकारक होती है। आंखों से तो दिखाई नहीं देती है लेकिन क्या होती है, हानिकारक होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीट इरोजन, सेकंड स्प्लेश इरोजन, थर्ड रील इरोजन, फोर्थ गली इरोजन। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा।
अनीता चौधरी 1 नंबर, सूरज जाट 1 नंबर, संतोष चौधरी डी कैसे होगा भाई, तनीषा निठारवाल 1 नंबर, पिंकी माना 3 नंबर। यहां पर बिल्कुल मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही है। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परत सरण। क्या होगा? परत सरण, जिसको कहते हैं सीड इरोजन। यानी कि सीड इरोजन जो होता है वो अपन को आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन पतली परत के रूप में मिट्टी कहां बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, क्योंकि किसी प्रकार की नाली का निर्माण नहीं होता है, किसी प्रकार की नाली का निर्माण नहीं होगा, और मिट्टी की बिल्कुल जो ऊपर की समांतर जो परत है, मिट्टी की जो बिल्कुल समांतर जो परत है वो बहकर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, बिल्कुल समांतर परत। ठीक है, अपन को बिल्कुल पता नहीं चलता, यदि नली का निर्माण नहीं होगा तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो यहां पर जो सीट इरोजन होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सीट इरोजन। सीट इरोजन के अंदर क्या होता है, जो सरण होता है वो नग्न आंखों से अपन देख नहीं सकते, लेकिन सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, जिसे डेथ ऑफ फार्मर भी कहते हैं। ठीक है, पहले के क्वेश्चन में अपन ने चर्चा कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, वायु सरण की उछलन अवस्था से मृदा सरण होता है। बाय साल्टेशन इरोजन ऑफ एयर इरोजन इज सोइल इरोजन इज अकर्स 3 to 4%, 5 to 25%, 50 to 75% या नन ऑफ दिस। बताइए यहां पर सही आंसर क्या होगा? सर डब्ल्यूओ बनने के लिए योग्यता बताओ। डब्ल्यूओ बनने के लिए योग्यता बीएससी एग्रीकल्चर करना जरूरी है भाई, है ना। एग्रीकल्चर से बीएससी, बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर, वो भी किसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। बिल्कुल, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उछलन साल्टेशन में कितना होगा 50 to 75%। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर देखो 3 to जो 4% होता है वो होता है कौन सी प्रोसेस में होता है? सस्पेंशन में होता है। सस्पेंशन जो प्रोसेस जिसे निलंबन कहते हैं, निलंबन जो अवस्था होती है, इस निलंबन अवस्था के अंदर कितना सरण होता है? 3 to 4% होता है। बात करें यहाँ पर 5 to 25% जो मृदा का जो कटाव होता है वो होता है सरफेस क्रीप के अंदर। किसमें होता है? सरफेस क्रीप में। सरफेस क्रीप के अंदर जो मिट्टी का जो सरण होता है वो होता है 5 to 25%। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण हेतु ग्रेडेड बडिंग कितने ढाल पर अपनाई जाती है? ग्रेडेड बडिंग फॉर सोइल कंजर्वेशन इज एडॉप्टेड ऑन ग्रेडियंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जितने भी अपन ने बडिंग का प्रयोग किया है, बडिंग का जो पढ़ा है क्वेश्चन, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है 3 to 10%, सेकंड ऑप्शन है मोर देन 6%, थर्ड है 16 to 33% और फोर्थ है 2 to 10%। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 to 10%, 2 to 10%। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर, देखो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ग्रेडेड बडिंग बेंच टेरेस से मिलता जुलता ही होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 2 to 10%। तो यहाँ पर जो आप करेक्ट आंसर यहाँ पर जो अपन ने बताया था 16 to, ये कितने किस में बताया था? बताइए किस में बताया था? 16 to 33%। बेंच टेरेस में। वेरी गुड, किसमें बताया था? बेंच टेरेस में। और ये जो 3 to 10% किसमें बताया था? जिंक टेरेस में। तो यहां पर ये पता होना चाहिए, जिंक टेरेस में 3 to 10%, जो कंटूर बडिंग होता है उसके अंदर मोर देन 6%, और जो बेंच टेरेस होता है उसके अंदर 16 to 33%, और जो ग्रेडेड बडिंग होता है उसमें 2 to 10%। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण हेतु यांत्रिक विधियां, है ना, किससे अधिक ढलान पर अपनाई जाती है? अपन क्वेश्चन पर चर्चा भी कर चुके हैं। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, बताइए करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर मोर देन 2%। किससे अधिक होगा? मोर देन 2%, यानी कि 2% से अधिक स्लोप यदि किसी मृदा का है तो वहां पर अपन सोइल वाटर कंजर्वेशन के लिए या मृदा संरक्षण के लिए कौन सा मेथड अपनाएंगे? या मैकेनिकल मेथड अपनाएंगे या यांत्रिक विधि अपनाएंगे? ठीक है, मैकेनिकल मेथड या फिर यांत्रिक विधि अपनाएंगे। यदि 2 से कम स्लोप है तो वहां पर एग्रीकल्चर मेथड अपनाएंगे या वहां पर सस्सी विधि अपनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारत में जल द्वारा सर्वाधिक मृदा क्षरण कौन से राज्य में होता है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सोइल इरोजन बाय वाटर इन इंडिया? है ना, राजस्थान, सेकंड ऑप्शन हरियाणा, थर्ड है पंजाब, फोर्थ वेस्ट बंगाल। यहां पर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर रमेश बिजानिया। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर चल रहा है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। 3 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। राजस्थान में कहां से हो जाएगा भाई? जल द्वारा क्षरण राजस्थान में सर्वाधिक कहां से होगा? वेरी गुड, यहाँ पर सुनीता नेतर 4 नंबर। तो सर्वाधिक जो वाटर इरोजन होता है वो होता है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिमी बंगाल में जो सबसे ज्यादा जो क्षरण होता है वो होता है जल के द्वारा क्षरण होता है। कहां पर होता है? जल के द्वारा क्षरण। तो भारत में सर्वाधिक जो जल द्वारा क्षरण होता है वो कौन से राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। राजस्थान में किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक जल द्वारा क्षरण किस जिले में होता है? इस पर भी अपन चर्चा कर चुके हैं। जो राजस्थान में जो सर्वाधिक जो क्षरण होता है, जल क्षरण होता है, वो कौन से जिले में होता है? तो राजस्थान में फर्स्ट ऑप्शन जयपुर, कोटा, थर्ड ऑप्शन भरतपुर, फोर्थ जैसलमेर। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोटा। कोटा के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा जल क्षरण होता है कोटा में सब, क्योंकि वहां पर जो बने हुए हैं चंबल के भीड़, जहां पर जो चंबल नदी बहती है, चंबल नदी के कारण वहां पर गली इरोजन से भी बड़ी बड़ी, जिनको कहते हैं खड्ड, है ना, खड्ड अवस्था कहते हैं, वहां पर जो खड्ड बने हुए हैं, बड़े बड़े भीड़ बने हुए हैं, जहां पर बिल्कुल डरावना सी क्षेत्र है ना, डरावना क्षेत्र, चंबल के भीड़ जहां पर डरावना क्षेत्र है, जहां पर मिट्टी का भयंकर कटाव हो रखा है। तो सबसे ज्यादा जो शरण होता है, जो जल द्वारा शरण होता है, वो राजस्थान में कौन से जिले में होता है? कोटा के अंदर होता है। बात करें यहाँ पर वायु शरण, जो वायु शरण होता है वो जैसलमेर में ज्यादा होता है। एयर इरोजन, एयर इरोजन कहां पर होता है सर्वाधिक? जैसलमेर में होता है। अगला क्वेश्चन, जलीय शरण को रोकने की विधि है, द प्रिवेंटिंग मेथड ऑफ वाटर इरोजन इज। पहला है कंटूर फार्मिंग, है ना, सेकंड है मल्चिंग, थर्ड है ले फार्मिंग, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। बताएं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सभी यहां पर सही बता रहे हैं, यहां पर जलीय शरण को रोकने के लिए सभी जो प्रैक्टिसेज है वो यहां पर फॉलो करते हैं। जलीय शरण को रोकने के लिए सभी प्रैक्टिसेज यहां पर फॉलो करते हैं। कंटूर बडिंग या कंटूर फार्मिंग यहां पर अपनाते हैं, मल्चिंग की क्रिया भी करते हैं और ले फार्मिंग भी करते हैं। ले फार्मिंग यानी कि घासें उगाना, है ना, ले फार्मिंग क्या उगाना? घास फसलों के साथ घास की खेती करना। यदि फसलों के साथ घास की खेती करेंगे तो सरफेस किससे कवर हो जाएगी? वनस्पति से कवर हो जाएगी, और जो जल के द्वारा जो बरसात की बूंदे जो बहेगी आएगी ऊपर से, तो वो उसके द्वारा कण अपने स्थान से तितर बितर नहीं होंगे, क्योंकि ये बूंदे सीधे किसके संपर्क में आएगी? वनस्पति के संपर्क में आएगी, मिट्टी के कणों के संपर्क में सीधी बूंदे नहीं आएगी, जिससे यहाँ पर ले फार्मिंग से भी अपन जल शरण को रोक सकते हैं। बात करते हैं मल्चिंग, यदि मल्च का प्रयोग अपन करते हैं घास फूस से, यदि जो फसल अवशेष जो होते हैं खेत के अंदर, यदि उससे मल्च करते हैं, सतह को कवर करते हैं, तो भी ये प्रोसेस जो अपन ने पहले बताई थी, सब जो ऊपर यहाँ पर जो बात की है, ये प्रोसेस यहाँ पर भी नहीं होगी। और जो कंटूर फार्मिंग जो अपनाते हैं वहां पर भी जलीय शरण को अपन रोक सकते हैं। तो यहाँ पर सभी मेजर्स जलीय शरण को रोकने की में काम में आते हैं। वायु द्वारा मृदा का परिवहन कितने प्रकार से होता है? हाउ इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोइल बाय एयर? देखो कितने प्रकार से होता है, 3 वेज, 2 वेज, 5 वेज या 4 वेज? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल थोड़ा सा क्वेश्चन परसोत्तरी की लाइव क्लास में आने से पहले इस टॉपिक को थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, ताकि आपको थोड़ा जनरल नॉलेज इसके बारे में हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 वेज। वेरी गुड, 3 वेज। कौन कौन से वेज होते हैं? सबसे पहले बात करें सरफेस क्रीप, क्या होता है? सरफेस क्रीप। सेकंड की बात करें वो होता है साल्टेशन। थर्ड की बात करें वो होता है सस्पेंशन। थर्ड क्या होता है? सस्पेंशन। तो सरफेस क्रीप, सेकंड साल्टेशन और थर्ड क्या होता है? सस्पेंशन क्रीप। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 वेज। वेरी गुड, सभी के आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु द्वारा शरण की कौन सी अवस्था में मृदा कणों का भूमि सतह पर रैंकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं? रैंकर, यहां पर बात आती है स्लाइडिंग, है ना, स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग यानी कि रैंकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना, है ना, यह क्रीप। यहां पर बात करें क्रीपिंग के द्वारा
या फिर स्लाइडिंग के द्वारा मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन से चरण के अंदर ये प्रोसेस होती है, कौन से चरण में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट साल्टेशन, सेकंड सस्पेंशन, थर्ड सरफेस क्रीप, फोर्थ नन ऑफ दिस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है क्रीप, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सुभाष शिवराण, सुनीता चौधरी, पिंकी बाना, रामनारायण विजान्य, वेरी गुड। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सरफेस क्रीप। क्या होगा? सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पता है कि रैंकर ये चलते हैं, ये हवा के अंदर उड़ते हैं, और ये जंपिंग यानी उछलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मर्दा सरण के किस प्रकार में मर्दा कण पृथ्वी तल के समानांतर ऊपर उठकर चलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन विच टाइप ऑफ सोइल इरोजन सोइल पार्टिकल्स मूव पैरेलल एंड अप टू द अर्थ सरफेस, यानी कि मर्दा सतह से ऊपर उठकर उसके मर्दा के सतह के समानांतर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सस्पेंशन, दूसरा है साल्टेशन, थर्ड है सोइल क्रीप, फोर्थ है रिल इरोजन। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर बताइए। सुनीता नेतड़ 3 नंबर, पिंकी बाना 2 नंबर, प्रेम कुमारी 1 नंबर। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? पृथ्वी के तल के समानांतर या धरातल के समानांतर चले। सुनीता चौधरी 2 नंबर, सुमित्रा 3 नंबर, रामनारायण विजान्या 3 नंबर। वेरी गुड। यहाँ पर जो 3 आंसर है वो बिल्कुल सही है। सोइल क्रीप या सरफेस क्रीप जिसको कहते हैं, सरफेस क्रीप, सरफेस क्रीप यानी कि मर्दा क्रीप। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सरफेस क्रीप है ना, सतह क्रीप कर लेना। जो सरफेस जो क्रीप होता है उसके अंदर मिट्टी के कण क्या होता है? रोलिंग प्रोसेस। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर जो रोलिंग जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं रोलिंग। या तो रोलिंग होगा या स्लाइडिंग होगा। अभी अपने चर्चा की थी रोलिंग और जो स्लाइडिंग जो मेथड होता है वो होता है सरफेस क्रीप से रिलेटेड। रोलिंग यानी कि घूमते हुए मर्दा की सतह पर यानी मर्दा की सतह पर डांस करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और जो उछल कर जाते हैं वो होते हैं साल्टेशन, है ना, जंपिंग, जंपिंग। ठीक है, और फ्लोटिंग वो होगा सस्पेंशन। फ्लोटिंग ये ध्यान रखना है बिल्कुल, सस्पेंशन किसमें होगा? फ्लोटिंग, FLOTING, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग के द्वारा किसमें होगा? फ्लोटिंग के द्वारा सस्पेंशन में होगा, है ना। साल्टेशन में होगा जंपिंग, है ना। और सरफेस क्रीप के अंदर होगा रोलिंग या स्लाइडिंग। तो यहाँ पर ये सभी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट्स को लास्ट समय तक या लास्ट टाइम तक क्लास से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल का जो अपना टॉपिक आगे की जो प्रश्नोत्तरी होने वाली है वो होगी वीड साइंस पर, खरपतवार विज्ञान पर होगी। तो सभी स्टूडेंट कल की प्रश्नोत्तरी ज्वाइन करने से पहले वीड साइंस या खरपतवार विज्ञान का टॉपिक जरूर पढ़े, ताकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन के आपके आंसर जो कमेंट में है वो आसानी से बिल्कुल करेक्ट आंसर पुटअप कर सकें। तो सभी को फिर से एक बार धन्यवाद।